गाइस देखो, स्टॉक मार्केट को हम जब कभी भी देखते हैं ना, हमको खाली एक ही चीज दिखता है कि पैसा। ठीक है, कि लोग पैसा कमा रहे हैं स्टॉक मार्केट में, बट उसकी डार्कर साइड के बारे में तो कोई बात ही नहीं करता है। ठीक है, अगर किसी चीज का एक अच्छा साइड है तो उसका बुरा साइड भी है, राइट? ठीक है, अगर गलत तरह से करोगे तो बुरा साइड देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर अच्छे से करोगे तो बुरा साइड ना के बराबर देखना पड़ेगा, लेकिन ना के बराबर देखना पड़ेगा। आप एक चीज समझ के चलो गाइस, एवरीवन, मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप लोगों को कि यार एक हफ्ते में आप लोग मेरे साथ में प्रॉपर ट्रेड करना सीख जाओगे, इन्वेस्ट करना सीख जाओगे। नहीं बॉस, स्टार्टिंग में तो अभी आप लोग पहले धीरे धीरे डेटा को समझोगे, धीरे धीरे आप लोग अभी चार्ट्स को पढ़ना सीखोगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, धीरे धीरे आप लोग फिर तब कहीं जाके आप लोग प्रैक्टिकल्स करोगे, और तब कहीं जाके आप लोग अपना ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करोगे। अंडरस्टैंड गाइस? ठीक है, तो हम लोग टॉपिक्स को एकदम इजी वे में बात करने वाले हैं। मैं आप लोगों को प्रॉपर समझाऊंगा अच्छे से सारी चीजें। ठीक है, मेक श्योर करो कि टू वे कम्युनिकेशन रखो आप लोग मेरे साथ में guys। जैसे जैसे मैं आप लोगों को पूछ रहा हूँ गाइस, आप लोगों को चीजें समझ में आ रही है क्या? तो प्लीज आप लोग मुझे चैट बॉक्स में एक बार खाली वन से रिप्लाई कीजिए वहां पे। ठीक है, इससे क्या होगा गाइस कि मुझे पता चलेगा कि चीजें आपको क्लियरली समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही है। प्लीज गाइस, आई होप आप सबको मेरी बात एकदम क्लियर है, राइट एवरीवन? हाँ, प्लीज टाइप वन इन द चैट बॉक्स क्विकली। नोट्स गाइस देखो, अभी भी मैंने कहा नोट्स बनाना है, चार्ट्स के ऊपर प्रैक्टिस करना है। जब ये सारी चीजें आप करोगे तभी कहीं जाके आप लोग मार्केट में काम कर पाओगे, नहीं तो मार्केट में काम नहीं कर पाओगे गाइस। देखो, ठीक है गाइस, सबसे पहले तो एक चीज आप लोग समझ लो यहाँ पे कि मार्केट उसी को रिस्पेक्ट देता है जो प्रॉपर मैनेजमेंट करके आता है। जब मैं मैनेजमेंट की बात करता हूं ना यहाँ पे, जब मैं यहाँ पे मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं, इसका मतलब क्या होता है गाइस? अपना कैपिटल मैनेजमेंट, कैपिटल मैनेजमेंट। एक चीज समझ के चलो गाइस, यहाँ पे आपके पास पैसा खत्म, हाँ, आप मार्केट से बाहर। ठीक है, आपके पास पैसा खत्म हो जाएगा, कैपिटल खत्म हो जाएगा, आप मार्केट से बाहर हो जाओगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि हमें यह पता होना चाहिए कि अगर मैं ट्रेड कर रहा हूं, अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है, तो क्या मैं सोच के कर रहा हूं वहां पे? मतलब कोई और अगर मुझे बता रहा है, मतलब अगर मैंने यहाँ पे ये टेलीग्राम का सोर्स लिया है, या मैंने फिर यहाँ पे किसी न्यूज चैनल को देख के मैं ट्रेड स्टार्ट कर रहा हूँ, या मैं किसी दोस्त के कहने पे ये ट्रेड कर रहा हूँ, मत करो गाइस ये सारी चीजें। वी डोंट रिक्वायर दिस, हमें इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। ठीक है, मुझे एक बात बताओ गाइस, क्या गारंटी है कि यहाँ पे लॉस नहीं होगा? इन लोगों को अगर मैं फॉलो करता हूं, क्या गारंटी है कि यहाँ पे लॉस नहीं होगा मुझे? एवरीवन, प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स, क्या यहाँ पे कोई एश्योरिटी दे रहा है आपको कि लॉस होगा कि नहीं होगा? बताओ जरा मुझे, ऑल ऑफ यू क्विकली लेट मी नो इन चैट बॉक्स प्लीज। नहीं, राइट, कोई एश्योरिटी नहीं है। ठीक है, प्रॉफिट ही होगा, प्रॉफिट ही होगा। क्या एश्योरिटी है बताओ? प्रॉफिट ही होगा यहाँ पे, क्या एश्योरिटी है? अगर मैं इन सबको फॉलो कर रहा हूं तो क्या एश्योरिटी है गाइस कि यहाँ पे मुझे प्रॉफिट ही होगा? नहीं होगा ना, कुछ भी नहीं है गाइस। अंडरस्टैंड? ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं गाइस, अभी अगर मैं मार्केट में काम करने आया हूं तो मैं अपना खुद का एनालिसिस करूंगा। ठीक है, मैं अपना खुद का कैपिटल मैनेजमेंट सीखूंगा। ठीक है, और कहीं से भी अगर मुझे ट्रेड मिल रही है, कुछ भी अगर मुझे मिल रहा है ना गाइस, ठीक है, अवॉइड। सिंपल है गाइस, अवॉइड, सिंपल लॉजिक है। ठीक है एवरीवन, देखो सीधा साधा एग्जांपल दे रहा हूं मैं आप लोगों को। अभी अगर मुझे स्टॉक मार्केट का एक अच्छा एग्जांपल देना हो ना गाइस आप लोगों को, स्टॉक मार्केट एक बिजनेस चलाने जैसा हो गया। ठीक है, स्टॉक मार्केट इज नथिंग बट इट इज जस्ट अ बिजनेस। स्टॉक मार्केट इज बिजनेस। ठीक है, अभी मुझे एक बात बताओ गाइस आप लोग, अगर मैं आज कोई बिजनेस चालू करने जा रहा हूं, ठीक है, इमेजिन कर लो कि मैं एक रेस्टोरेंट खोल रहा हूं।
क्या मैं आंख बंद करके खोल दूंगा रेस्टोरेंट? नहीं, राइट। सबसे पहले मैं एक एरिया फाइनल करूंगा। एरिया फाइनल करने के बाद में मैं मैन पावर को देखूंगा। मैन पावर को देखने के बाद में मुझे उस एरिया के हिसाब से क्या अपना मेन्यू डिजाइन करना है वो देखना है। फिर उसके बाद में मुझे और भी बहुत सारी चीजें, जैसे टेबल हो गया, चेयर हो गया, मिसलेनियस जो भी खर्चा है, हम्म, वो सारी चीजें आ गई यहाँ पे। ठीक है। मुझे लाइसेंसिंग लेना पड़ेगा। अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, ये सब कुछ भी अगर मैंने ले लिया तो क्या मैं ओवर द नाइट अपने बिजनेस को प्रॉफिट में एक्सपेक्ट कर सकता हूं क्या? बताओ जरा मुझे। कैन आई एक्सपेक्ट अ प्रॉफिट इन दिस बिजनेस ओवरनाइट? बताओ जरा मुझे। आज ही रेस्टोरेंट खोला, आज ही लोग आ गए, आज ही मेरा रेस्टोरेंट फुल हो गया, सब टेबल फुल हो गया? नहीं, राइट। देन इन स्टॉक मार्केट ऑल्सो, इन स्टॉक मार्केट ऑल्सो सेम थिंग इज देयर। ठीक है। यहां पे हम ओवरनाइट प्रॉफिट एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं। गलत है ना गाइस ये चीज? हाँ। अगर मैं इंजीनियर हूं, इंजीनियर बनने के बाद भी अगर मुझे एक 10 लाख का पैकेज चाहिए, गाइस क्या मुझे तुरंत मिलेगा क्या? मुझे कम से कम 4 to 5 years कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, राइट? हाँ, तब जाके पॉसिबल होगा। देन वाई ये स्टॉक मार्केट में ही हम सारी एक्सपेक्टेशंस क्यों लेके आते हैं? बताओ जरा मुझे गाइस। मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ गाइस? ये सारी फालतू की एक्सपेक्टेशंस हम स्टॉक मार्केट में क्यों लेके आते हैं? बहुत सिंपल सा लॉजिक है गाइस। कितने लोगों को लगता है कि जो टीवी में दिखाया जाता है, ठीक है, कितने लोगों को लगता है कि जो वेब सीरीज में दिखाया जाए स्टॉक मार्केट वैसा है? कितने लोगों को लगता है? कैसे को नॉलेज के लिए वो चीज सही है। ठीक है। अगर आप लोग नॉलेज के लिए वो देख रहे हो ना, नॉलेज का मतलब क्या कि एक्चुअली स्टॉक मार्केट कैसा था वो टाइम पे, ठीक है, मनी मार्केट क्या है, डेट मार्केट क्या है, टी बिल्स क्या होते हैं, खाली ये सब चीजों को समझने के लिए अगर आप लोग देख रहे हो तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यार अगर आप देख रहे हो यार कि मैं भी जाऊंगा बैंक में, मैं भी ऐसे बिल रेस करवाऊंगा, मैं भी ऐसे काम करूंगा, पॉसिबल नहीं है गाइस। वो लोग जो दिखाते हैं वो अलग चीज है, और आज के डेट में मार्केट का मैकेनिज्म पूरा अलग हो गया है एवरीवन। हाँ। मुझे एक बात बताओ गाइस, हमारे जब दादा दादी का जो जमाना था, जो चीजें वो टाइम पे चलती थी, मतलब वो टाइम पे 1 पैसा चलता था, 10 पैसा चलता था, 5 पैसा चलता था, आज उस चीज की वैल्यू है क्या? कुछ नहीं है ना गाइस। सिमिलरली उस टाइम पे जो सारी चीजें चलती थी, आज के टाइम में उन चीजों की वैल्यू नहीं है। समझ के चलो मेरे पास। और दूसरी चीज, अगर आप वो सब कुछ सोच के स्टॉक मार्केट में आ रहे हो गाइस, तो खाली आप एक ही चीज कर रहे हो, गैम्बलिंग। क्या कर रहे हो आप लोग? गैम्बलिंग। सिंपल सा लॉजिक है। हाँ। समझो मेरी बात गाइस, यहाँ पे मैं भी एकदम बिगिनर के पर्सपेक्टिव से ही बात कर रहा हूं आप लोगों के साथ में। मैं चाहता हूं कि आप लोग समझो कि मार्केट सबको पैसा नहीं देता। मार्केट सबको पैसा नहीं देता। मार्केट खाली उन लोगों को पैसा देता है जो प्रॉपर रिसर्च पे, एनालिसिस पे, डेटा पे काम करते हैं गाइस। मेरी बात सुनो गाइस। आपने एक टेलीग्राम चैनल पे देख लिया, आज टीसीएस बाय कर लो, रिलायंस बाय कर लो, निफ्टी का सीई बाय कर लो। मुझे एक बात बताओ, यहां पे प्रॉफिट आ गया एक बार में, ठीक है, प्रॉफिट आ गया एक बार में, बट ये प्रॉफिट आया कैसे गाइस? मुझे एक बात बताओ। जब ये प्रॉफिट आएगा ना गाइस, तब हम सोचेंगे भी नहीं ये प्रॉफिट आया कैसे, बट द मोमेंट देयर इज अ लॉस, हम सबसे पहले क्या सोचेंगे? यार लॉस हुआ कैसे। एवरीवन, समझ में आया सबको मैं क्या बोल रहा हूं? जब तक चीजें अच्छी हैं तब तक हम नहीं देखेंगे कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। बट जैसे ही गलत होना स्टार्ट हो जाएगा ना गाइस, विल ट्राई टू फिगर आउट यार कि ऐसा क्या हो गया, यार गलत क्यों हो गया ये। उन्होंने जैसे बताया मैंने तो वैसे ही पोजीशन लिया, फिर मैं लॉस में क्यों जा रहा हूं? समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ? एवरीवन, हेलो गाइस, एक बार प्लीज जल्दी चैट बॉक्स पे वन टाइप करके रिप्लाई करो मुझे। समझ में आया क्या सबको ये वाला पार्ट, अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं?
एक बात बोलू गाइस, एटलीस्ट ये वीक खत्म होगा ना, आप लोग खुद से स्टॉक ढूंढने लायक तो बन जाओगे। मीन्स आपको इन सब के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखना पड़ेगा। ये जितने भी चीजें अभी हमने डिस्कस करी ना, इसके ऊपर आप लोग को तो डिपेंडेंसी नहीं रखना पड़ेगा। अंडरस्टैंड दिस? ठीक है। अब हम बात करते हैं गाइस, स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, डेटा कैसे काम करता है। अब हम इन चीजों को फिगर आउट करते हैं पहले। ठीक है। अभी गाइस देखो, स्टॉक मार्केट में अगर आप आओगे ना, सिंपल सा लॉजिक लगाओ। आपके पास दो पार्टीज हैं, वी हैव टू पार्टीज इन स्टॉक मार्केट गाइस। ठीक है। एक पार्टी है बायर और एक पार्टी है सेलर। ठीक है। हाँ, एक पार्टी है बायर और एक पार्टी है सेलर। गाइस क्या होता है पता है, मार्केट में ना ये दोनों भी पैसे कमाते हैं। एवरीवन, मार्केट में दोनों भी पैसे कमाते हैं। ये सीधा पैसा कमाते हैं लोग, मतलब जब मार्केट पॉजिटिव डायरेक्शन में रहता है ना, तभी ये लोग पैसा कमाते हैं। ठीक है। और जब मार्केट आपका नेगेटिव डायरेक्शन में रहता है, तब ये लोग पैसे कमाते हैं। एवरीवन, समझो आप लोग मेरी बात। ये दोनों भी पैसा कमाते हैं, मतलब हम बायर भी बन सकते हैं, हम सेलर भी बन सकते हैं। ठीक है। गाइस ये कंसेप्ट सबको क्लियर है ना, ऑल ऑफ यू? एक बार प्लीज चैट बॉक्स में वन टाइप कर दो। एवरीवन, दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल, राइट? जल्दी से एक बार वन टाइप करो प्लीज। आई जस्ट वांट टू सी कि कितने लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट। ठीक है, परफेक्ट। अब यहां पे देखो गाइस, एट दी एंड दोनों को पैसा ही कमाना है। ठीक है, एट दी एंड दोनों को पैसा ही कमाना है। अभी इसको मैं थोड़ा सा एक अलग एग्जांपल के साथ में आपको एक्सप्लेन करता हूँ गाइस में। ठीक है। इमेजिन कर लो कि एक यहां पे किराना स्टोर है। किराना स्टोर है। किराना स्टोर में भी तो गाइस बायर एंड सेलर होता है ना? एवरीवन, बताओ जरा मुझे। किराना स्टोर में भी तो बायर एंड सेलर होता है। बट मुझे एक बात बताओ, अगर इसके पास कोई बायर आएगा ही नहीं कोई सामान खरीदने के लिए, तो क्या इसकी चीजें बिकेंगी क्या? बताइए जरा मुझे एवरीवन। हेलो, मान लो मेरे पास 10 किलो शक्कर है, 10 किलो चावल है, 10 किलो गेहूं है, बट नो बायर इज कमिंग टू मी। नहीं काम होगा ना? ठीक है। सिमिलरली मुझे एक बात बताओ कि बायर तो है, बट सेलर के पास सामान ही नहीं है बेचने के लिए। सेलर के पास सामान ही नहीं है बेचने के लिए, तो क्या चीजें काम करेंगी क्या? मुझे एक बात बताओ। हाँ, हम अगर किसी दुकान में जाते हैं, बोल देते हैं भैया ये चाहिए, दुकान वाला बोल देता है नहीं है यार। सिंपल है, स्टॉक मार्केट भी वैसा ही काम करता है। खाली फर्क इतना है कि यहाँ पे है नहीं है वाला कंसेप्ट नहीं है। समझो मेरी बात, यहाँ पे है नहीं है वाला कंसेप्ट नहीं है। ठीक है। यहाँ पे एक सिंपल सा कंसेप्ट काम करता है, सप्लाई एंड डिमांड का कंसेप्ट। अभी जो मैंने किराना स्टोर का आपको एग्जांपल दिया, तो वो सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से दिया है। स्टॉक मार्केट जो आपका है, वो इसी कंसेप्ट पे काम करता है, सप्लाई एंड डिमांड। क्लियर है ना सबको अभी ये वाला पार्ट गाइस, ऑल ऑफ यू? अभी एक चीज देखो यहाँ पे गाइस, ये सब हमने स्कूल में सिखा हुआ है, बेसिक सी चीजें है ये। ठीक है। अगर किसी भी चीज का डिमांड, ठीक है, अगर किसी भी चीज का डिमांड उसके सप्लाई से ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा? उस पर्टिकुलर चीज का प्राइस बढ़ जाएगा, प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है। अगर किसी भी चीज का डिमांड उसके सप्लाई से कम है, उसके सप्लाई से कम है, तो यहां पे क्या होगा? उसका प्राइस या तो नीचे आएगा, या तो जहां पे है वहीं पे रहेगा। सिंपल सा लॉजिक है गाइस। हाँ एवरीवन, श्योर रिया, मैं एक्सप्लेन करूंगा मैं आप लोगों को ये वाला पार्ट फिर से एक बार प्रॉपर्ली, डोंट वरी मैम। ठीक है। अभी गाइस देखो, बायर्स क्या करते हैं पता है, ये सप्लाई एंड डिमांड को 1 मिनट के लिए हम साइड पे रखते हैं। हाँ गाइस, कितने लोगों को ये वाला कंसेप्ट फिर से सीखना है? हाँ, ऑल ऑफ यू, कितने लोगों को ये बायर्स एंड सेलर्स वाला कंसेप्ट को फिर से समझना है? एक बार प्लीज कंफर्म करो चैट बॉक्स में। हाँ, मैं एक बार फिर से अच्छे से आप लोगों को समझा देता हूं मैं ये वाला। एक सेकेंड ना गाइस। ठीक है, परफेक्ट। अभी यहां पे देखो गाइस, बायर क्या बोलता है कि मैं मार्केट में पैसा कब कमाऊंगा?
स्टॉक्स को बाय करके, स्टॉक्स को बाय करके पैसा कमाऊंगा। दैट मीन्स अगर अभी स्टॉक कोई 30 रुपीज पे है, व्हेन ही विल अर्न मनी, जब प्राइस इसका चला जाएगा 30 के ऊपर, मतलब जो भी इसकी बाइंग वैल्यू है, जैसे ही प्राइस उसके ऊपर जाएगा तब वो पैसा कमाना स्टार्ट कर देगा, राइट। ये बायर साइकोलॉजी है। अब यहाँ पे सेलर्स का साइकोलॉजी देखो गाइस। सेलर्स है ना, मार्केट में हमेशा उल्टा काम करते हैं। सेलिंग मार्केट में उल्टा उल्टी तरह से होता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि इमेजिन कर लो, आपको पता है कि यार आपने एनालिसिस किया, एक स्टॉक का प्राइस गिरने वाला है, मतलब प्राइस अभी 30 पे है, आपको लगता है 20 पे जाएगा, आपको लगता है, ठीक है, 10 रुपीज पे जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे सेलर कब पैसा कमाएगा, जितना प्राइस नीचे जाएगा उतना वो प्रॉफिट कमाएगा, जितना प्राइस नीचे जाएगा उतना वो प्रॉफिट कमाएगा। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है गाइस। यहाँ पे देखो मैं बताता हूं आपको, सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे। ये देखो अभी मेरे पास एक रिलायंस का शेयर है गाइस, ठीक है। यहाँ पे देखो मेरे पास दो ऑप्शन है, एक है बाय का ऑप्शन और एक है सेल का ऑप्शन, ठीक है। बाय मतलब क्या, ये देखो मैंने बाय किया, ठीक है, और ये एसेट मैंने खरीद के अपने पास रख लिया, ये स्टॉक मैंने खरीद के अपने पास रख लिया है, ठीक है। हम्म, अब क्या होगा यहाँ पे, अब ये जितना ऊपर जाएगा, ठीक है, अब ये जितना ऊपर जाएगा उतना मैं पैसे कमाऊंगा। सिंपल लॉजिक है, ठीक है। बट अभी यहाँ पे सेल पे देखो, यही सेम चीज मैं भी करता हूँ रिलायंस के साथ में। मैंने यहाँ पे सेल पे टैप किया डायरेक्टली, ठीक है। अभी सेल पे जब मैंने टैप किया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या मेरे पास, जब मैं एडवांस में सेल करने जा रहा हूं, तो क्या मेरे पास रिलायंस है क्या अभी गाइस, एवरीवन? हाँ या ना बताओ मुझे चैट बॉक्स में जल्दी से, क्या मेरे पास रिलायंस का स्टॉक है अभी, एवरीवन? हेलो, काइंडली प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। क्या मेरे पास अभी रिलायंस का स्टॉक है क्या? नहीं है मेरे पास। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं जब यहाँ पे सेल करने जा रहा हूँ ना गाइस, मैं अपने ब्रोकर को क्या बोल रहा हूं पता है, भाई मुझे ये एसेट, ये स्टॉक तो उधार दे दे, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है इसका प्राइस नीचे जाने वाला है, ठीक है। अगर आपका एनालिसिस सही हो गया तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, अगर आपका एनालिसिस गलत हो गया तो आपको लॉस होगा। फर्क इतना ही है, एट द एंड ऑफ द डे ब्रोकर आपसे वो स्टॉक वापस ले लेगा, अगर आप सेलर हो तो, क्योंकि ब्रोकर ने आपको वो एसेट एक थोड़े से टाइम के लिए लेंड किया हुआ है, मतलब रेंट पे दिया हुआ है, ठीक है एवरीवन? सबको समझ में आ गया ये वाला पार्ट, बायर एंड सेलर वाला कंसेप्ट जो मैंने बताया अभी आप लोगों को? एवरीवन काइंडली प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स, क्विकली प्लीज टाइप वन, इट इज माय रिक्वेस्ट गाइस। हाँ, मोहम्मद आप सेलिंग डिलीवरी में नहीं कर सकते, सेलिंग आप खाली इंट्राडे में कर सकते हो। ये आगे हम बात करेंगे, इंट्राडे क्या है, ये सारी चीजें, डोंट वरी। हाँ, ठीक है, परफेक्ट। चलो अभी यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। गाइस ये वाला पार्ट समझ में आ गया ना अभी, बायर्स पैसे कैसे कमाते हैं, सेलर्स पैसे कैसे कमाते हैं, ये सारी चीजें। गाइस एक चीज समझ के चलो, देखो आप लोग यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट बिजनेस, मतलब हम यहाँ पे क्या करते हैं, वी आर इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग ऑन द बिजनेस। हम लोग बिजनेस के ऊपर पैसा लगा रहे हैं ना गाइस, समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूं मुझे, एवरीवन? हाँ गाइस, प्रदीप सर मैं आपका क्वेश्चन अवॉइड नहीं कर रहा हूं, इट इज जस्ट कि अभी वो टॉपिक है नहीं, आगे बात करेंगे उसके ऊपर, डोंट वरी सर, ठीक है। हाँ एवरीवन, बेसिकली व्हाट आर वी डूइंग ओवर हियर, हम लोग यहाँ पे बिजनेसेस पे अपना पैसा लगा रहे हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आप कोई ऐसे बिजनेस पे पैसा लगाओगे जिसका आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी कुछ भी ना पता हो? बोलो, will you invest in money wherein you guys don't know anything about business? Huh? Hmm? Everyone? No, right? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम कौन से बिजनेसेस में पैसा लगा रहे हैं। तो गाइस अभी यहाँ पे तीन टाइप का डेटा मीन्स, अगर मुझे किसी बिजनेस में अगर पैसा इन्वेस्ट करना है तो दो टाइप का डेटा लगेगा मुझे यहाँ पे, ठीक है। द वेरी फर्स्ट डेटा इज द फंडामेंटल डेटा, ठीक है। सबसे पहला मुझे चाहिए फंडामेंटल डेटा, और जो दूसरा चीज है दैट इज माय टेक्निकल डेटा।
अब फंडामेंटल मुझे क्या बताएगा? वेयर। फंडामेंटल मुझे क्या बताएगा? वेयर टू इन्वेस्ट। टेक्निकल मुझे क्या बताएगा? व्हेन टू इन्वेस्ट। अब मुझे एक बात बताओ गाइस, अगर मैं किसी एरिया में एक घर खरीदने जा रहा हूं, ठीक है, अगर मैं घर खरीदने जा रहा हूं या घर रेंट पे खरीदने जा रहा हूं, तो क्या मैं डायरेक्टली खरीद लूंगा क्या? बताओ जरा मुझे एवरीवन। थोड़ा मार्केट के बाहर का एग्जांपल ले रहा हूं ये मैं। विल आई गो अहेड एंड रेंट आउट दैट पर्टिकुलर हाउस डायरेक्टली विदाउट नोइंग फंडामेंटल एंड टेक्निकल? नहीं, राइट। फंडामेंटल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं क्या क्या देखूंगा घर खरीदने के टाइम में? हाउ इज द लोकेलिटी, हाउ इज द लोकेलिटी, हाउ इज द क्राउड ओवर देयर, क्राउड कैसा है वहां का, आसपास हॉस्पिटल है कि नहीं है, प्रॉपर स्कूल्स है कि नहीं है, हाँ प्रॉपर रोड्स है कि नहीं है, रेलवे स्टेशन कितना दूर है। एवरीवन, समझ में आ रहा है जब मैं फंडामेंटल की बात कर रहा हूं मतलब क्या डिस्कशन हो रहा है यहाँ पे? हाँ, उसके बाद में मैं देखूंगा कि मुझे कितना डिपॉजिट देना है, मुझे कितना रेंट पे करना है, कितने ईयर्स के लिए करना है। दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट पार्ट, ये बात की बात है। बट पहले तो मैं ये क्लियर करूंगा ना गाइस। समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे? सेम गाइस, अगर मैं स्टॉक मार्केट में काम कर रहा हूं ना गाइस, तो अगर मैं स्टॉक के फंडामेंटल की डेटा की बात करूं यहाँ पे, तो मुझे ये देखना है कि किसी भी बिजनेस का विजन कैसा है, उस पर्टिकुलर बिजनेस का बैलेंस शीट कैसा है, उस पर्टिकुलर बिजनेस का मैनेजमेंट कैसा है, उस पर्टिकुलर बिजनेस का बिजनेस करने का तरीका क्या है, उसका बिजनेस क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें हमें देखने हैं यहाँ पे। इसी के साथ में मुझे ये देखना है कि उसका कैश फ्लो क्या है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस कितना है। गाइस देखो, यही सब कुछ देख के जितने भी बड़े लोग हैं, यही सब कुछ देख के जितने भी बड़े लोग हैं, वो ये अंदाजा लगाते हैं कि जो भी पर्टिकुलर एसेट है, स्टॉक है, जो भी है, एसेट जो प्राइस पे हमें मिल रहा है, इज इट वैल्यूड और ओवर वैल्यूड? समझो मेरी बात। क्या इज इट अ राइट टाइम टू इन्वेस्ट? मतलब जो भी प्राइस वाली बात आई खरीदने की, वो तो हमने बाद में देखा, पहले हमने कहां पे देखा? पहले हमने यहां पे देखा। समझो गाइज, ये मुझे कब काम आता है? जब मैं पोजिशनल ट्रेड करता हूं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता हूं, या मुझे ऐसे किसी स्टॉक को खरीद के रखना है, उसके लिए काम आता है। मतलब थोड़ा लंबा टाइम वाला ट्रेडिंग, मतलब 2 हफ्ते से ज्यादा, 3 हफ्ते से ज्यादा वाले ट्रेडिंग टाइम के लिए है ये। ठीक है, वही अगर आप अभी ट्रेड करोगे छोटी वाली, शॉर्ट टर्म ट्रेड जिसको हम बोलते हैं, तो वहां पे तो मुझे एक और डेटा की जरूरत है गाइस। वहां पे तो मुझे एक और डेटा की जरूरत है। दैट इज माई इकोनॉमिक डेटा। एवरीवन, दैट इज माई इकोनॉमिक डेटा। कितने लोगों को लगता है कि इकोनॉमिक इवेंट्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्टॉक मार्केट? बताइए, कितने लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट एक इकोनॉमिक्स एक स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? बताइए जरा मुझे एक बार। स्टॉक स्टॉक चैट बॉक्स में, रियली सॉरी गाइस, क्या बोल दिया यार। हाँ गाइस, बोलो। कितने लोगों को लगता है कि अगर हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं या ट्रेड करने आ रहे हैं, इकोनॉमिक इवेंट्स बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं? कितने लोगों को लगता है ये वाला पार्ट सही? बोलो। ठीक है गाइस, अभी अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं, यहाँ पे आता है अपना लोकल इकोनॉमिक और यहाँ पे आता है अपना ग्लोबल इकोनॉमी भी। ठीक है, ये दोनों चीजें आती हैं यहाँ पे, लोकल एंड ग्लोबल। लोकल मतलब कंट्री लेवल पे, ग्लोबल मतलब इंटरनेशनल लेवल पे। यस अभिजीत, वेरी गुड, परफेक्ट, ज्यादा करके ग्लोबल। अभी गाइस देखो, यहाँ पे एक चीज देखना आप लोग, मैंने यहाँ पे एक एक अपडेट किया था ग्रुप के अंदर। कहाँ गया ग्रुप? एक सेकंड यार, ये रहा, मिल गया। सी दिस, अभी ये सारे इवेंट्स आ रहे हैं गाइस, अभी ये सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स आ रहे हैं। 1 दिसंबर को जीएसटी कलेक्शन का डेटा, पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग डेटा, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी। समझ में आ रहा है आप लोगों को एवरीवन? 4 और 5 तारीख को पुतिन सर इंडिया आ रहे हैं, मुंबई बोल रहा हूँ यार मैं।
उसके बाद में यूएस का सीपीआई डेटा, इंडिया का सीपीआई डेटा, इंडिया का डब्ल्यूपीआई डेटा, फेड की मीटिंग, ईसीबी मीटिंग, हाँ, इलेक्शन कमीशन बोर्ड, ठीक है। उसके बाद में आईआईपी डेटा, मंथली निफ्टी एंड स्टॉक एक्सपायरी 30 तारीख को है। फिर उसके बाद में फर्स्ट वीक ऑफ अभी ओपैक की मीटिंग भी आने वाली है। गाइस एक टास्क दूं मैं आप सबको, एवरीवन करोगे मेरे लिए? और मुझे व्हाट्सएप पे सबके इंपॉर्टेंस मुझे काम करो गाइस। ये सारे इवेंट्स किस काम के लिए हैं, इसका फोटो ले लो गाइस। सबसे पहले आप लोग यार टेक अ फोटो ऑफ दिस पार्ट, ये वाले एक पार्ट का फोटो ले लो आप लोग। इट इज माय रिक्वेस्ट गाइस, प्लीज इसका फोटो ले लो जल्दी से। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं यार, जल्दी से प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट। एक बार मैं आप लोग को भेज भी देता हूँ ये, बट इट इज माय रिक्वेस्ट, अगर फोटो ले लोगे तो और भी बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। मैं यहाँ पे चैट में भी भेज देता हूँ ये मैं आप लोगों को, ठीक है। ये मैंने भेज भी दिया आप लोगों को चैट में। हाँ गाइस, बट रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से कि इसका फोटो ले लो यार आप लोग पहले, प्लीज इसका फोटो ले लो आप लोग पहले। ले लिया एवरीवन? आर वी गुड टू गो? ठीक है, परफेक्ट। अभी आप लोग मुझे इन सब का फुल फॉर्म दोगे एवरीवन। इनमें से कोई भी तीन चीज का आप लोग मुझे फुल फॉर्म दोगे। यू गाइस विल गिव मी फुल फॉर्म। हो सके तो वो किस चीज के लिए हो रही है मीटिंग, आप ये भी मुझे बताओगे व्हाट्सएप के ऊपर गाइस। ठीक है, ये देखो यहाँ पे मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है आप लोगों को, ठीक है। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, ठीक है गाइस। एक्सपेक्ट करूं मैं आप लोगों से ये चीज एवरीवन? हेलो, प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स गाइस। एक बार चैट बॉक्स में अपडेट करो मुझे, क्या मैं एक्सपेक्ट करूं आप लोगों से कि आप लोग ये छोटा सा टास्क मुझे करके दोगे? हो सके ना गाइस, रिकॉर्डिंग देखते वक्त आप यूट्यूब की कमेंट सेक्शन में भी लिख दोगे तो भी चलेगा, मत भेजना मुझे। रिकॉर्डिंग देखते वक्त आप खाली यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी लिख के भेज देना मुझे, तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है ना गाइस आप लोगों को? ये मैं क्यों बोल रहा हूं आप लोगों को कि ये डेटा इतना इंपॉर्टेंट रोल क्यों प्ले कर रहा है, व्हाई दिस डेटा इज प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल गाइस। अब मुझे एक बात बताओ, जीएसटी का जो कलेक्शन डेटा है, ठीक है, उसी से ही तो गवर्नमेंट चलती है। समझो मेरी बात आप लोग, गवर्नमेंट को जो भी एक्सपेंस करे, और भी गवर्नमेंट के रेवेन्यू सोर्सेस है, ऐसा नहीं है, बट जीएसटी इज वन ऑफ देम। जीएसटी इज वन ऑफ देम। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ, अभिजीत सर, यस ऑलमोस्ट, मतलब इंडिया का तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट यूएस मार्केट का इन्फ्लुएंस बहुत होता है वहां पे। अभी देखिए ना सर, जैसे अभी ये चाइना वालों ने बोला है अभी, तो इसका इम्पैक्ट है, इसका इम्पैक्ट है। हम्म हम्म समझ में आ गया अभी आप सबको, ऑल ऑफ यू? हाँ। हम्म गाइस, ये क्लियर हुआ सबको अभी ये वाला पार्ट? प्लीज एक बार मुझे कंफर्म कर दो, इट इज माय रिक्वेस्ट। हम्म ठीक है, तो रिक्वेस्ट है मेरी गाइस, खाली आप मुझे इसका फुल फॉर्म लिख के भेजो कि ये एमपीसी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, एफओएमसी का फुल फॉर्म क्या है। आप खाली मुझे इतना भेजो, बाकी ये चीजें क्या काम करती हैं, कैसे काम करती है, कल हम देखने ही वाले हैं इसको, हम प्रॉपरली डिग डाउन करेंगे हम लोग इसको प्रॉपर। प्लीज बी रेस्ट अश्योर्ड। बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग एटलीस्ट एक छोटा सा टास्क करोगे, और अगर आप ये रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में एक ये बता दो कि जीएसटी पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग डेटा का फुल फॉर्म क्या है, क्या काम करता है ये। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी क्या काम करता है ये, व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ एमपीसी, ठीक है। यूएस सीपीआई का मतलब क्या है, इंडिया सीपीआई का मतलब क्या है। तो ये सब आप मुझे रिकॉर्डिंग देखते वक्त भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आप लोग मुझे, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है एवरीवन। तो ये दो चीजें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो, आई मीन टू से शॉर्ट पोजीशंस के लिए। शॉर्ट पोजीशंस मतलब क्या? मतलब आप अगर कोई भी ट्रेड 1 मिनट के लिए ले रहे हो, या 15 मिनट्स के लिए ले रहे हो, या आप इंट्राडे कर रहे हो, तो इन सब के लिए ये चीज काम आता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ, रिया मैम, ये एमपीसी का फुल फॉर्म आपने गलत दिया है मुझे मैम, इट इज इनकरेक्ट। प्लीज टाइप इन, एक बार चेक कीजिए मैम, आप रिकॉर्डिंग भी देखेंगे ना, वहां पे देंगे तो भी चलेगा मैम, नो प्रॉब्लम, गुड ट्राई। इट्स ओके, गलत हो गए अगर कोई दिक्कत नहीं है, बट ट्राई दीजिए मैम, ये गलत दिखा है आपने लेकिन, ठीक है। हाँ, जीएसटी इज परफेक्ट। हाँ,
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वेरी गुड रमेश, परफेक्ट। सीपीआई का फुल फॉर्म है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वेरी गुड। ठीक है गाइस, देखो ये तो सब ठीक है, मुझे समझ में आ गया। अभी यार पूरा डेटा का गेम है यार। अभी आप लोग के दिमाग में चलता रहेगा, सर यार आप कितना डेटा डेटा चिल्ला रहे हो। हाँ हाँ, इट्स ओके रिया मैम। हाँ गाइस, मैं कब से इतना डेटा डेटा चिल्ला रहा हूं, आप समझो मेरी बात, मैं क्यों बोल रहा हूं। आप एक चीज देखो यहाँ पे, हाँ, ट्रेडिंग बेस्ड ऑन डेटा एनालिसिस, इसको हम कहेंगे प्रॉपर बिजनेस गाइस, ठीक है। अदरवाइज मैंने एक वर्ड लिखा था, यस अभिजीत, स्टार्टिंग में मैंने एक वर्ड लिखा था, अगर किसी और के भरोसे पे बैठ के करोगे, हाँ, किसी और के भरोसे बैठ के करोगे तो क्या होगा। ठीक है गाइस, एक मिनट देखो, मैं सबको माइक का एक्सेस दे रहा हूँ, आई एम जस्ट टर्निंग ऑन द माइक एक्सेस, ठीक है। अगर बात करोगे तभी अपने आप को अनम्यूट करो, अदरवाइज प्लीज आप म्यूट रखो अपने आप को, ठीक है। एक मुझे बात बताओ, देखो एक मीम था जहां पे एक लड़का पेपर लिख रहा है और पीछे वाले सब उसको देख के लिख रहे हैं, सेकंड इज कॉप, थर्ड इज कॉपिंग सेकंड, फोर्थ इज कॉपिंग थर्ड, फिफ्थ इज कॉपिंग फोर्थ। फिर जैसे ही फर्स्ट वाला ऐसे ऐसे मतलब पूरा ऐसे वैनिश आउट कर देता है, पेपर फाड़ता है, कुछ भी करता है, हर कोई वही करने लग जाता है। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ गाइस, एवरीवन? हाँ, वेरिएशंस। एवरीवन देखो, माइक का एक्सेस से बात करो मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं है, आई एम ओके विद दैट। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ गाइस? अगर आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हो ना गाइस, इट इज माय रिक्वेस्ट कि यार वेरिएशंस मत देखो यार। एक मुझे बात करना हो, अगर अगर ट्रेडिंग में नुकसान हो रहा है, मैं मान लेता हूँ ट्रेड में मुझे नुकसान हो रहा है, बट अगर मैं खुद कर रहा हूं तो मैं अपने हिसाब से अपने नुकसान का कैपेसिटी फिक्स करूंगा, राइट एवरीवन? सही बोल रहा हूँ कि गलत Yes, बोल रहा हूँ मैं ये yes, वाला yes, पार्ट? yes. ऑल ऑफ यू? Exactly. Yes. हाँ, Yes, अगर yes. मैं किसी और के ट्रेड्स को Yes, कॉपी पेस्ट sir. करने का ट्राई कर रहा हूं, तो क्या गारंटी है कि वो लॉस मेरे कंट्रोल में है? आप उसको पूछो, ये थोड़ा होल्ड करना यार और जाएगा, थोड़ा होल्ड करना यार और जाएगा, अरे कॉस्ट टू कॉस्ट तो आने दे। समझ में आ रहा है? Capital loss. हाँ, या तो भाई तू एवरेज कर Then, ले then गाइस। capital loss. हम्म, एवरीवन मत करना ये वाला पार्ट, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। Yes, yes. ट्रेडिंग बहुत ही प्यारी चीज है गाइस, अगर आपने उसको सोच समझ के अच्छे से किया ना गाइस, तो आपको ना इतना अच्छा रिवॉर्ड देगी वो ना, आपको भी नहीं पता चलेगा गाइस, ट्रस्ट मी। क्या, मुझे एक बात बताओ गाइस, क्या लगता है आप लोगों को, क्या ट्रेडिंग में रातों रात पैसा डबल होता है? नहीं गाइस, मैं एक बात बताऊं, अगर आप एज ए इन्वेस्टर आते हो ना, अगर मंथली आप 3% भी निकाल रहे हो ना, मंथली 3%, यू आर इन टॉप 2% के क्लब, इन यू आर इन टॉप 2% क्लब। ये इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूं मैं। अगर यही आप अगर मंथली 20% निकाल रहे हो ना ट्रेडिंग करते करते, तो यू आर अगेन इन टॉप 1% क्लब गाइस। अभी आपको लगता रहेगा यार क्या फालतू की बातें कर रहा है, मैं बोले यार 3%, 20%, इतना तो मैं जंगली रमी में निकाल लेता था, इतना तो मैं ड्रीम इलेवन खेल के निकाल लेता था। सही बोल रहा हूं मैं एवरीवन? करोड़ों के सपने 11-11 रुपए बेच के दिखा दिए थे लोगों ने। हेलो एवरीवन, करोड़ों के सपने 11-11 रुपए लगाकर दिखाए थे लोगों को। अंडरस्टैंड दिस व्हाई आई एम सेइंग दिस गाइस। Yes, sir. अभी अगर मैं इसी इन्वेस्टिंग पार्ट को गाइस मल्टीप्लाई बाय 12 करता हूं मैं, ठीक है, 3 into 12 कितना आता है? 36% आता है गाइस, 36%। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको कभी लॉस नहीं होगा गाइस, लॉस भी होगा हम लोगों को, मार्केट दोनों साइड चलता है। बट अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट की अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, तो क्या लगता है गाइस, कैन आई क्लोज इट ऑन 25% वेरी इजली इफ आई एम मैनेजिंग माई लॉसेस एंड एवरीथिंग प्रॉपरली? हाँ एवरीवन, अभी अगर मैं मान लो पूरे साल में अगर मैंने 15 ट्रेड लिए, सिर्फ ओनली 15 ट्रेड्स, क्या मेरे सारे के सारे ट्रेड लॉस में जाने वाले हैं? क्या मैं इतना अनाड़ी हूं? हाँ, बताओ, क्या मैं इतना पागल हूं कि मेरे सारे के सारे ट्रेड लॉस में चले जाएंगे? भाई एटलीस्ट 3 ट्रेड तो सक्सेस जाएंगे मेरे, 3 ट्रेड खाली।
समझो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे। तो जब आप प्रॉपर एनालिसिस करोगे, जब आप प्रॉपर चीजों को समझोगे, तो चीजें काम करेंगी गाइस। मतलब यहाँ पे भी क्या होगा, एट द एंड यू विल एंड अप विद द वेरी मिनिमम लॉस, वेरी मिनिमम लॉस। समझो मेरी बात गाइस। हम इतने भी अनाड़ी नहीं है कि हम डेटा को समझ ना पाए, हम डेटा को रीड ना कर पाए, कि हमारे सारे के सारे ट्रेड्स लॉस में चले जाए। समझो, सेम गोज विद ट्रेडिंग ऑल्सो गाइस। अभी इमेजिन कर लो, आप अगर एक 5,000 रुपीज का कैपिटल लेके अभी मार्केट में आ रहे हो, ठीक है, एक बाजू आपका अभी 1,000 का लॉस दिख रहा है, आप इसको होल्ड करके बैठे हो, और एक बाजू आपको अभी यहाँ पे 300 रुपीज का लॉस दिख रहा है और आपने एग्जिट कर दिया। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे आपके पास बचा खाली अभी 4,000 रुपया, यहाँ पे आपके पास बचा अभी भी कितना, 4,700 रुपया। क्या लगता है गाइज आपको, क्या मैं ये एक्स्ट्रा कैपिटल नेक्स्ट ट्रेड के लिए मैं रेडी नहीं कर सकता हूं मैं? बताओ जरा मुझे। अगर मैं ये वाले चीज को अभी भी अगर होल्ड पे रख के बैठा हूं, ये 4,000 कब मेरा 3,000 बन जाएगा, कब मेरा 2,000 बन जाएगा, मुझे भी नहीं पता चलेगा। बट यहाँ पे गाइज एटलीस्ट मेरे पास एक कैलकुलेटेड ट्रेड करने का सिस्टम है, मेरे पास ऑप्शन है कि चीजें किस तरह से काम कर रही हैं। एवरीवन हेलो, प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स, आप लोग माइक से बात करके मुझे बता सकते हो, समझ में आ रहा है सबको यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ? जब कभी भी मैं Yes, रिस्क sir. मैनेजमेंट की यहाँ पे बात कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में, एवरीवन। Yes, sir. हाँ, Yes, और sir. एक चीज देखो मैं और Clear. बोलूंगा गाइस, अंडरस्टैंड, दिस ट्रेनिंग इज फ्री। ये ट्रेनिंग तो पूरा फ्री है आप लोगों के लिए, बट योर टाइम इज नॉट फ्री गाइस। टाइम क्या फुकट में मिलता है क्या Time is money, sir. टाइम इज मनी, वेरी गुड, परफेक्ट सर। तो मैं एक ही चीज बोलूंगा गाइस, जितना टाइम मिलता है उतना आप लोग प्रैक्टिस करो, चीजों को समझो। आई एम नॉट सेइंग कि अभी नया नया कल से आप लोग एक एक दो दो घंटा चार्ट को देखो बैठ के। नो बॉस, देयर इज नो नीड ऑफ डूइंग ऑल दिस स्टफ। मैं ये बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग में मैंने जो आप लोगों को छोटा सा टास्क दिया है, आप पहले ये वाले टास्क पे फोकस करो, ठीक है? अगर Okay. आपको करना ही है, आप स्टार्टिंग में स्टॉक मार्केट रिलेटेड न्यूज को कोलेक्ट करना स्टार्ट करो। अंडरस्टैंड दिस? हाँ, अभी Okay. एक चीज और मुझे बोलनी है आप लोगों को यहाँ पे गाइस। देखो, व्हेन यू साइंड अप, योर कोऑर्डिनेटर टोल्ड यू टू लाइक इन्वेस्ट नियर बाय 800 to 1,000। तो गाइस ये क्यों बोला गया है आपको? जो भी चीज आप थियरी में सीखोगे उसको आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करोगे, wherein you will be learning how to place orders in live market, how to place Okay. orders in live market। कितना भी अगर आप लोग पेपर ट्रेड कर लो, कितना भी आप लोग सिम्युलेटर यूज कर लो गाइस, वो डेटा पूरा बैक डेटेड रहता है, दैट इज नॉट अ रियल टाइम डेटा। वहां पे एटलीस्ट Yeah. 15 मिनट्स 30 मिनट्स का डिले रहता ही है। अगर मुझे एक बात बताओ, if I want to do my market analysis, I will do on future market और past का market guys, बताओ जरा मुझे। मैं फ्यूचर डेटा को देख के एनालिसिस करूंगा कि पास्ट के डेटा को देख के करूंगा मैं? बट पास्ट डेटा। फ्यूचर डेटा को देखते हुए पास्ट को ध्यान में रखते हुए करूंगा, राइट? मतलब अभी मुझे पता है मतलब लाइव मार्केट में प्राइस मेरा 30 रुपीज से अभी कहां पे जाने वाला है मुझे पता है क्या? बताओ जरा मुझे, No. लाइव मार्केट में I don't know where my price will go. My price can go to 40, my price can go to 20 also guys. But वही अगर मैं बैक डेटेड डेटा देख रहा हूं तो कुछ मजा नहीं आएगा गाइज उसमें, इट विल जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। समझो मेरी बात। तो इन लाइव मार्केट यू विल बी लर्निंग अबाउट ऑर्डर प्लेसिंग, आप खुद ही ऑर्डर प्लेस करोगे गाइज, आप खुद ही सीखने वाले हो ऑर्डर प्लेसिंग एंड ऑल दैट, ठीक है? एंड अगेन आई एम सेइंग, देखो गाइस, स्टॉक्स के अंदर उतना प्राइस का मूवमेंट नहीं आता है, ठीक है? इंट्राडे में भी उतना मूवमेंट नहीं आता है प्राइस के अंदर। अग्री करते हो कि नहीं करते हो आप लोग ये वाले पार्ट से गाइस, एवरीवन? क्या Yes, इतना sir. मूवमेंट आता है? I'm agree with you, sir. सॉरी, अबे I'm I'm agree with you. यस। तो गाइस But I have doubt. Can I ask? रिया मैम, कैन आई कंप्लीट दिस टॉपिक उसके बाद में, इफ यू डोंट माइंड प्लीज? Okay. हाँ, तो दैट्स द रीजन वी विल डूइंग दिस इन ऑप्शंस गाइस, ठीक है? आपको आपका कोऑर्डिनेटर्स आपको स्टॉप लॉस के बारे में सिखाएगा, आपको आपका कोऑर्डिनेटर आपको लिमिट के बारे में सिखाएगा, लिमिट बाइंग एंड सेलिंग।
आपको आपका कोऑर्डिनेटर रोबो के बारे में सिखाएगा, रोबो ऑर्डर के बारे में। आपको आपका कोऑर्डिनेटर कैसे स्टॉप लॉस एंड टारगेट एक ही ऑर्डर में लगाने हैं, वो सारी चीजें भी सिखाएगा। एंड गाइस ऑल्सो यू कैन कंबाइन दिस ऑर्डर्स। सो इफ आई से देयर आर मोर देन 8 ऑर्डर्स, ठीक है, तो अभी भी मैं कह रहा हूँ गाइस, व्हाइल यू आर लर्निंग दिस ऑर्डर, आपको 20 रुपीज बाइंग का लगता है, 20 रुपीज सेलिंग का लगता है, एंड दिस इज ओनली जब आप सीख रहे हो तभी, ठीक है। बिकॉज जब आप ट्रेड करना स्टार्ट करोगे तब आप 8-8 9-9 ऑर्डर एक साथ नहीं प्लेस करने वाले हो। यू विल ओनली trade whenever there's a setup is ready. If there is no setup, you will not trade. Simple. But again, I am saying guys, while learning this, तो जो भी आपका कैपिटल है वो यहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है सीखने के लिए। 800-1000 रुपीज में कुछ भी ट्रेड नहीं होता है गाइस, ठीक है। डू यू गाइस अग्री विथ मी? हेलो एवरीवन? Yes, sir. I agree. apart from that guys, Yes, apart from that, in case if you feel that your coordinator आपको अगर नहीं सिखा रहा है बराबर, ठीक है, इफ योर कोऑर्डिनेटर इज नॉट टीचिंग यू प्रॉपरली, अगर आपको लग रहा है यार ही वाज वेरी फास्ट, आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड my coordinator is not helping me with training link, my coordinator is not teaching me properly, my coordinator is not responding with my questions, directly message me on the WhatsApp guys. I will make sure that I am resolving your problem. समझो मेरी बात आप लोग। सीखने के टाइम में गाइस देखो, आपका तो पैसा लग गया, छोटा सा जो भी अमाउंट था, बट अमाउंट तो लगा राइट आप लोगों का। बट अगर आपको लगता है वहां पे आपको नहीं सिखाया गया सही से, डायरेक्टली अप्रोच करो मुझे, आई विल टेक केयर ऑफ दैट पार्ट, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर है? बट अगेन आई एम सेइंग गाइस, प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करना जरूरी है। अपने कोऑर्डिनेटर्स को बोलो प्लीज हमको फ्यूचर एंड ऑप्शंस एक्टिवेट करके दो। कल से हम लोग प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप डेटा एनालिसिस एंड सारी चीजें सीखेंगे। आफ्टर ट्रेनिंग प्लीज टू आस्क, मैसेज योर कोऑर्डिनेटर, कल सुबह मैसेज करो, दे विल गाइड यू फॉर दिस एंटायर सिस्टम, ठीक है एवरीवन? बाकी गाइस ये नोट्स थोड़े से सही नहीं है, मैं एकदम प्रॉपर अच्छे से आज के नोट्स बना लूंगा और नोट्स में आप लोगों को टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, देख लेना प्लीज, रिकॉर्डिंग भी देख लेना, इट इज माय रिक्वेस्ट। ओके Okay, sir. सबको क्लियर है अभी एवरीवन? हाँ Yes, sir. रिया मैम, हाँ रिया मैम, व्हाट्स योर क्वेश्चन? So basically, I am new in the stocks. I don't know about intraday and what you are talking about. So many things are talking about the stocks. Ma'am, right now we are just learning basic. I'm just asking everyone to keep your setup ready. Riya ma'am. For that, I have to know intraday and what is this. No, ma'am, right now you will be learning that things from tomorrow, ma'am. Don't worry. I'm just asking people, you guys, to be ready with your setup. That's it. I'm not asking you guys to do right now. So when you get in touch with your coordinator, even he or she will also guide you with the what is intraday and everything. And tomorrow, actually, let me discuss tomorrow's topic with you guys first. Wait, tomorrow we are going to learn about types of trading and assets. After that, we are going to learn about data segregation part, like how will I get my data and from where will I get my data. एक second, huh? Data collection. Okay. And also we are going to learn about supply and demand part, which we have kept aside today because of questions. Everyone, सबको clear है ये वाला part? All of you? नहीं दिखती रहा है, हाँ? स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। Sorry अभय? स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है जो नोट डाउन किया आपने। Guys, screen visible है कि नहीं है मेरा सबको? All of you? विजिबल है, विजिबल है राइट? अभय सर एक बार आप रिकॉर्डिंग देख लेना प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट। रिया मैम, आई होप दैट आपका जो क्वेश्चन था वो मैंने एक्नॉलेज कर लिया और वो कल हो जाएगा, डोंट वरी। ओके मैम? Yeah, okay. Actually, I also have some more doubts, but I will ask later. नो प्रॉब्लम मैम, यू कैन ऑल्सो व्हाट्सएप मी, आई एम ओके विद दैट। गाइस आप लोग व्हाट्सएप भी कर सकते हो, लाइक यू गाइस हैव ऑप्शन। आप एक तरह से समझ के चलो कि दिस इज योर ग्रीवियंस नंबर, कस्टमर केयर नंबर फॉर यू, डायरेक्टली मैसेज मी if there is something is going wrong, directly message me. मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग का लर्निंग एक्सपीरियंस खराब हो, ठीक है? Okay, then can I ask here?
हाँ, yes, why not? Okay, sir, for the seller perspective, can you give me examples because it's really out for me. Okay, I'll understand this, ma'am. For example, here we have broker. यहाँ पे मेरा broker है, ma'am. ठीक है? And here we have Ria. What Ria thinks that today Reliance will go down. Ria को लगता है कि आज Reliance गिरेगा. What will Ria say to broker? Broker means Angel One जो है आपका broker. Please give me Reliance on a rent. Please give me Reliance on a rent. Let's say Ria is coming up with 1,000 rupees. Okay. So Ria, if you're coming with a 1,000 rupees, so please answer this. How many quantities you will get in the Reliance stock now? See this, you are a seller. Okay, you have only 1,000 rupees. How many quantities you will get, Ria? So for the one, or like you are writing here 3. Okay, means For the you will lim- get 3 quantity. Now look at below. Look at below where there is a margin required written at down. 1566 into 3. No. Margin required. Look at the margin required area at the It's left 939. corner. 939 rupees. 39.66. Okay. But what's the actual value of the asset, Ria? Is for the limit price is 1,566 that written. That is not a limit price, Ria. That is actually a market price only. Right now, market is closed. But at the actual asset price is 1,550, 1,566. Okay. So understand this, Ria. आप एक घर खरीद रहे हो 10 लाख रुपए देके, और आप एक उस घर को खरीद रहे हो रेंट पे लेके 10,000 महीना देके. समझ में आ रहा है रिया आपको भी ये वाला कंसेप्ट जो मैं बता रहा हूं? यहाँ पे आप क्या Yeah, कर रहे हो round to be. कि आप खाली उस एसेट का एक छोटा सा प्रीमियम पे कर रहे हो. जैसे हम घर में रहने के लिए रेंट पे करते, प्रीमियम पे करते हैं, वैसे ही ये एसेट को आप अपने पास रखने के लिए एक छोटा सा मार्जिन पे कर रहे हो. दैट इज 939 रुपीज. और बाकी जो भी डिफरेंस अमाउंट है वो ब्रोकर आपके लिए पिच इन कर रहा है. डिफरेंस अमाउंट कितना है ये? चलो ये भी देखते हैं पहले हम लोग. यहाँ पे 1566 into 3 करते हैं पहले हम लोग. यहाँ पे गाइस ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है इसके लिए. 1566 into 3 एक्चुअल कितना प्रीमियम लगता है यहाँ पे? 4698. ठीक है. बट यहाँ पे अगर मैं ये माइनस कर देता हूं 993, दैट मीन्स ब्रोकर कितना पैसा डाल रहा है? 3705. ऊपर का पैसा कौन डाल रहा है? रिया डाल रही है. अभी रिया के पास ये पोजीशन कब तक रहेगा? जब तक रिया का पैसा जीरो नहीं होता तब तक. जैसे ही ब्रोकर को लगेगा कि यार बात तो मेरे पैसे पे आ रही है, रिया का एनालिसिस तो गलत हो गया, प्राइस तो ऊपर जा रहा है अभी, तो ब्रोकर क्या करेगा? अपना पोजीशन वापस ले लेगा, जिससे ब्रोकर अपने कैपिटल को सेव कर लेगा. बट अगर रिया प्रॉफिट में चली गई, लेट्स अज्यूम कर लो कि 1566 का प्राइस था, अब उसका प्राइस हो गया है 1580. ठीक है. रिया को अभी दिख रहा है वहां पे 200 रुपीज का या 500 रुपीज का प्रॉफिट. तो ब्रोकर क्या करेगा? जो रिया का कैपिटल था और जो प्रॉफिट था वो उसको वापस दे देगा, और जैसे ही रिया प्रॉफिट में सेल करेगी ब्रोकर अपना पैसा वापस ले लेगा, बट प्रॉफिट का पैसा वो रिया को दे देगा. रिया समझ में आया आपको अभी ये वाला concept जो Okay, मैंने so बताया? I get it. So my second question is, broker also needs some profit, na? नहीं, ब्रोकर को ब्रोकरेज मिल गया ना मैम अब आपसे. आपसे 20 रुपए ले तो रहा है, खरीदने के 20 नहीं, रुपए 20 रुपए नहीं ले रहा है. 20 रुपए नहीं ले रहा है वो. 20 रुपए नहीं ले रहा है. यहाँ पे कितना? देखो रिया, यहाँ पे देख लो ब्रोकर आपसे कितना चार्जेस ले रहा है. देखो 40 रुपए लेगा. एंजल वन कितना ले रहा है? 5 रुपीज ले रहा है. दिख रहा है आपको रिया? अच्छा 5 रुपीस. Yeah, 5 rupees. Apart from that, including government taxes and everything, it goes to 7 rupees 25 पैसे. तो ये 7 rupees 25 पैसे उसने आपसे बाइंग के टाइम में भी खरीद ले लिया, 7 rupees 25 पैसे उसने आपसे सेलिंग के टाइम पे भी ले लिया. समझ में आया अभी आपको रिया? Okay, got it. My one more questions. हाँ. Can you open the previous slide again? Not the ये- transaction charge. Yeah, okay. From the margin required, it's written at 939, and I am paying for the market price is 1566. There is a huge difference. Hello. I'll tell you रिया. Understand. आप एक सिंपल सा लॉजिक है रिया. इमेजिन कर लो आप एक घर खरीद रहे हो और आप एक घर में रेंट पे रह रहे हो मैम.
तो अगर रेंट पे रहने के लिए क्या आपको उस घर का पूरा 10 लाख रुपया पे करोगे क्या रिया? नहीं, नहीं not राइट, exactly right now. आप तो खाली रेंट पे करोगे ना, राइट? जो भी आपका रेंट Yeah. रहेगा, जो भी एज पर द रेंट एग्रीमेंट। तो यहाँ पे भी देखो मैम, अगर आपको ये एसेट चाहिए, इफ यू वांट दिस वन सिंगल क्वांटिटी ऑफ एसेट ऑन रेंट, हाउ मच रेंट आर यू पेइंग फॉर वन डे? Is written from the margin or from the market price? Margin, required margin. Look at the required margin. 313, 313.22. That is the rent you are paying for the one single day for the one quantity of Reliance. Now let's assume you want 30 quantities. How much rent are you paying? You are paying 9,000 rupees rent for 939. the one day. Okay, now understand this. If you want to keep this as an asset, okay, see here 30. How much capital I need now? Look at the margin required. 47,217.9. You got my point now? So here you are just trying to earn money by renting that asset rather than buying that asset. You got my point? Yeah, got. रिया मैम, आई होप आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। Yeah, almost Sir, clear. हेलो हाँ हाँ नहीं सर बोलिए ना। हाँ सर, मुझे ये फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब रेंट पे कब लेना, अगर कोई रिस्क फैक्टर है या मतलब उसके पास पैसा नहीं है तो वो सर रिस्क ले कैसे करना देखो चाहेगा? पता है कैसे होता है सर, अभी कोई लोग इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, कोई लोग लॉन्ग टर्म में तो ये काम ही नहीं करेगा, कोई लोग इवेंट बेस्ड ट्रेड करते हैं। किसी को लगता है कि यार किसी कंपनी का रिजल्ट्स आने वाला है, या किसी को लगता है कि मार्केट गिरने वाला है, बुरा क्रैश होने वाला है, या करेक्शन आने वाला है, तो वो टाइम पे लोग करते हैं। सबका अपना अपना रिक्वायरमेंट है। किसी को कम कैपिटल में ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो वो लोग इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग ही करते हैं गाइस। आई हैव अ क्वेश्चन। यस अगर अर्चना। अगर क्या होगा अगर हमारी डायरेक्शन के ऑपोजिट में मार्केट चला जाए, जैसे हमने तो सोचा था कि रिलायंस नीचे जाएगा और हमने सेल कर दिया, ओके, और वो भी मार्जिन बेनिफिट के साथ। देन अगर ये हमारे ऑपोजिट में जाता है तो फिर तो हमें मार्जिन बेनिफिट भी देना पड़ेगा ना ब्रोकर को, क्योंकि वो लॉस तो नहीं ब्रोकर का हुआ। नहीं, मैं आपको बताता हूँ वहां पे चीजें कैसे काम करेंगी मैम। अर्चना मैम, अभी इमेजिन करो आप एक घर में रेंट पे रह रहे हो, ठीक है, कल आके दिल्ली नगर निगम वाले आके बोल देंगे यार आपकी तो प्रॉपर्टी इलीगल है, यहाँ से तो ब्रिज बनना चाहिए। वो लोग कल आके घर, एक सेकेंड ना मैम, ये यार इनको निकालने दीजिए। हाँ, तो नगर निगम वाले आके बोल देंगे कि यार आपको घर खाली करना पड़ेगा। तो मुझे बात बताओ आपका कितना नुकसान होगा? मान लेते 9,000 का आप रेंट करते हो, तो आपका तो खाली 9,000 ही नुकसान होगा ना मैम वहां पे। बड़ा ओके, नुकसान किसका होगा वहां पे? ब्रोकर का। ब्रोकर का होगा। अभी मुझे बात बताओ, कभी ब्रोकर चाहेगा उसका नुकसान हो? एग्जैक्टली, दैट्स माय क्वेश्चन कि राइट। ब्रोकर तो जैसे ही मैम अभी इमेजिन करो आपने लगाए 939 रुपीस लगाए ट्रेड करने के लिए, ठीक है, आपका पोजीशन कब तक सिक्योर है पता है मैम? जब तक आपका 939 रुपीस उस पोजीशन में इन्वॉल्व है तब तक। जैसे ही आपका 939 का पोजीशन का इन्वॉल्वमेंट खत्म हो गया, ब्रोकर आपकी पोजीशन को अपने आप बेच देगा और वो अपना पैसा निकाल लेगा और आपका कैपिटल हो जाएगा जीरो। ओके ओके। समझ में आ गया मैम अभी आपको? सर मेरा क्वेश्चन था सर पुट और आपने मुझे भी पूछा था आपसे पुट एंड शॉर्ट सेलिंग में डिफरेंस बिटवीन पुट एंड शॉर्ट सेलिंग। पुट ऑप्शन बाइंग में होता है, शॉर्ट सेलिंग इन द सेंस अभी जो हम बात कर रहे थे, जैसे शॉर्ट सेलिंग मतलब क्या कि वही आपने पोजीशन को रेंट पे ले रखा है, आपको लगता है कि एक दिन के लिए आप मार्केट ऊपर जाएगा या वो स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो उस टाइम उसको हम बेच रहे हैं एडवांस में, तो उसको हम कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। बाकी जो पुट की बात कर रहे हो वो तो जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग सीखेंगे अच्छे से तब हम ध्यान देंगे सर, ठीक है? हाँ गाइस, आई होप और किसी के कुछ क्वेश्चंस नहीं है, मैं जा सकता हूं अभी। या श्योर। नो प्रॉब्लम। मुझे गाइस देखो, आप लोग सीखने आए हो, मुझे एन मेहुल। नंबर ऑफ क्वेश्चन। हाँ सर पूछिए ना सर। हाँ बोलिए ना सर। अपने बारे में कुछ बताओ, सर आप 10 इस पोजीशन पे क्यों हो, क्या करते हो, एंड सर 10 साल हाउ तो डू यू मैंने, डू ट्रेडिंग, कितना तुम आप बेसिक बताओ, मतलब अगर आप मेरा सवाल समझ गए हैं। यस यस समझ गया मैं आपकी इस बात सर। 10 थैंक यू साल तो मैंने 10 साल तो मैंने ट्रेन चलाया सेंट्रल रेलवेज में सर, ठीक है। क्या बात। फिर थोड़ा हेल्थ इश्यूज डिटेक्ट हो गए तो फिर टीसीएस में फिर फाइनेंशियल एप्लीकेशंस वगैरह डेवलप करता था मैं, फिनटेक वाले। फिर उसके बाद में अगेन नाइट शिफ्ट था, माय पेरेंट्स डोंट अलाउ मी, तो फिर मैं
ये ट्रेडिंग फील्ड में आ गया, स्टार्टिंग में 2-2.5 लाख रुपए नुकसान किया सर, अच्छा खासा मैंने, यही सारी गलतियां करते करते। बट अब जाके 1.5 साल पहले ही सर मैं प्रॉफिटेबल हुआ हूं। मैं अभी झूठ क्यों बोलूंगा सर, आज भी मैं गलतियां करता हूँ, आई वोंट लाई टू। इफ आई एम अ टीचर, मुझे सारी चीजें ट्रांसपेरेंट रखनी पड़ेंगी आप लोगों के साथ में। तो अब जाके चीजें सही हुई है। और पर्सनली मैं ज्यादा अभी ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं खाली इवेंट बेस्ड ट्रेड करता हूँ। मतलब कोई ऐसी गवर्नमेंट की न्यूज आने वाली है, जैसे बजट हो गया, जैसे इलेक्शन हो गया, जैसे किसी सेक्टर्स में कुछ चेंजेस होने वाले हैं, सीजनल सेक्टर्स हो गए, तो मैं खाली वो ओकेशंस पे ही अभी ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ। बाकी अदरवाइज आई पर्सनली प्रेफर, मैं डेट मार्केट में मेरा ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है, स्विंग ट्रेडिंग में मेरा ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है, ये सारी चीजें सर, यही सब कुछ है। तो मेहुल, अभी जो ये 1 हफ्ते का या 2 हफ्ते का जो भी सेशन है, ये जो होने वाला है, हम्म। इसमें जो लोग ट्रेन करते हैं या जो लोग सिखाते हैं, आपने बोला था और भी लोग आएंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यही नो नो, बोला था ना? ओनली आई एम देयर। आपके जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, मतलब जिन लोगों ने आपसे अकाउंट ओपन करवाया है सर, ठीक है, वो लोग आपको खाली टाइप्स ऑफ ऑर्डर सिखाएंगे कि कौन से ऑर्डर को कब प्लेस करना है, जैसे कि स्टॉप लॉस का मतलब क्या है, लिमिट का मतलब क्या है। उनको मैंने खाली ऑर्डर प्लेसिंग के बारे में सिखा के रखा है कि जब मार्केट का मूवमेंट जिस हिसाब से रहेगा तो कौन से ऑर्डर्स को कैसे यूज करना है, क्या यूज करना है, बस वही। अपार्ट फ्रॉम दैट सर, एनालिसिस पार्ट इज ऑन मी। एनालिस्ट मतलब पूरा टेक्निकल पार्ट मेरे पास है, आपका फंडामेंटल पार्ट पूरा मेरे पास है। आई एम अ फ्रीलांसर विद इक्विटी पाठशाला, सो डोंट वरी, इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं मेक श्योर करूं कि आप लोग प्रॉपर टेक्निकल फंडामेंटल सीख के जाओ मेरे से। एंड एक चीज मैं बोलूंगा सर, देखो ट्रेनिंग के स्टार्टिंग में मैंने कहा कि वीक 1 फर्स्ट वीक में तो आराम से मेरे पास 70-80 लोग रहते हैं, बट जैसे ही सर सेकेंड वीक स्टार्ट होता है, खाली 10 या 11 लोग ही मुझे रेगुलर चार्ट्स भेजते हैं, रेगुलर उस बातें करते हैं मेरे साथ में। अभी जैसे दिस इज माय व्हाट्सएप ग्रुप सर, अभी लास्ट समझ लीजिए, जब ये मेरा ऑलमोस्ट 41th बैच चल रहा है मेरा अभी इक्विटी पाठशाला के साथ में ये। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सर, मैंने सबको मैं ये ग्रुप में नहीं लेता हूँ सर, दोज हु आर एक्टिव सेंडिंग मी प्रॉपर चार्ट्स एंड एवरीथिंग, खाली मैं उन्हीं लोगों को ये ग्रुप का एक्सेस देता हूँ सर। तो यार मैं फिर से यही बोलूंगा कि जो भी लोग एक्टिवली आगे भी काम करेंगे मेरे साथ में, प्रॉपर मुझे चार्ट्स भेजेंगे, सारी चीजें करते रहेंगे, उनको मैं ये ग्रुप का एक्सेस भी दूंगा एंड दे विल बी इन टच विद मी। तो कैसे होगा कि इन फ्यूचर जो भी अगर वो कहीं पर्सनली ट्रेड करें, कहीं स्टक है, कुछ है, तो वहां पे मैं आई विल मेक श्योर कि मैं उनके लिए खड़ा रहूंगा मैं। तो उस तरह से मैंने पूरा प्लानिंग करके रखा है। तो ये चार्ट्स जो भेजते हैं, आप होमवर्क देते हो या वो जिस पे काम कर रहे हैं वो भेजते हैं? मैंने तो उनको बोला कि आप लोग ऐसे भी भेजोगे तो भी चलेगा, अगर आप एज अ होमवर्क मुझे भेजोगे तो भी चलेगा। मतलब आप कुछ देते हो टास्क बाद में? यस, अभी इज आज दैट तो हाउ? दिया ना सर, आज तो मैंने टास्क दिया सर, आपने देखा राइट। अभी हाँ, मैंने जैसे कॉपी ही करके रखा है, उसमें आपने बोला इनकी फुल फॉर्म्स वगैरह, एक राइट, बारी यस, अभी फिर से वो देख लूँ। परसों से अभी हम लोग सर थोड़ा सा मार्केट साइकोलॉजी के ऊपर डिस्कस करेंगे, थोड़े प्राइस बिहेवियर को समझेंगे, फिर वहां पे आप लोग टास्क पे काम करना स्टार्ट करोगे। बेसिकली सर देखो, आई विल बी टेलिंग यू वन थिंग, मैं लोगों को नोट्स बनाने क्यों बोलता हूँ पता है आपको सब, ताकि चीजें आपके पास हैंडी 40% आप हो। रिटेन करते हो, उससे बाद भूल जाते हो अभी क्योंकि। सर ये देखो, ये मेरी 4 साल की मेहनत है सर पूरी, ट्रस्ट मी। और मैं आपको अभी अभी तो इसमें से बहुत कुछ सर आउटडेटेड हो चुका है, ठीक है, बट आज भी सर इसमें कुछ चीजें ऐसे हैं जो काम करती हैं सर। तो मैं पर्सनली अपने नोट्स अरे के यार, रेफरेंस से ही सिखाता हूं मैं आप लोगों को। एंड ट्रस्ट मी सर, देखो जितना इजीली आप काम करोगे उतना ही, मतलब जितना आप ट्रेडिंग को सिंपल वे में गेमिफाई करके समझाओगे, सिखाओगे, चीजें और उतनी काम करेंगी सर। देखो मैं ना तो कोई इंडिकेटर यूज करता हूं, मैं आई डोंट यूज अ सिंगल इंडिकेटर सर, मैं खाली सप्लाई एंड डिमांड के कंसेप्ट पे काम करता हूँ। मैं कैंडल स्टिक्स भी नहीं यूज करता हूँ, बट अगेन कैंडल स्टिक इज पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग, मैं सिखाऊंगा फिर भी। जैसे सर देखो, हाँ, एक मैं हर ट्रेनिंग में ये मुझे वही, एग्जांपल, हर मैं ट्रेनिंग में देखो। एफएनओ सीखना चाहता हूँ मेहुल, नहीं नहीं मतलब सर, वो तो अभी आप सुनो, लोग सर सीखने का एफएनओ। नहीं, मेरा मेरा ये नहीं है सवाल, सुनो। व्हेन टू एंटर अ ट्रेड, व्हेन टू एग्जिट अ ट्रेड एफएनओ में, यूजिंग दीज कैंडल स्टिक्स एंड जो भी टेक्निकल पैटर्न्स हैं, मेरा वो इंटरेस्ट है। नहीं नहीं, डेफिनेटली सो सर विल ये दिस भी बी कवर हो बेनिफिशियल? जाएगा। मतलब आपके कोर्स में है वो? यस सर, अगर यस सर। और एक चीज बताओ मैं आपको सर, बाय द टाइम जब सैटरडे आएगा ना, आप मुझे खाली यही बोलोगे कि मेहुल हम खाली सप्लाई एंड डिमांड पे ही काम करेंगे, हम कैंडल स्टिक्स पे भी काम नहीं करेंगे। चलो कोई नहीं, सैटरडे को उल्टा मुझे लगता है आप बोलोगे कि यार और सजेशंस दे दो। नहीं नहीं हम लोग सर, कनेक्ट देख करेंगे ऑफलाइन। मैं नहीं नहीं, मैं हम ये लोग क्यों कनेक्ट बोल रहा करेंगे हूँ पता ऑफलाइन। है सर, मैं क्यों बोल रहा हूँ पता है, देखो
अगर मुझे भी मुंबई से दिल्ली जाना है सर, मैं बस पकड़ के भी जा सकता हूँ, मैं ट्रेन पकड़ के भी जा सकता हूँ, मैं फ्लाइट पकड़ के भी जा सकता हूँ, मैं चल के भी जा सकता हूँ। आप समझ रहे हो सर, राइट मैं क्या बोल रहा हूँ? यस यस तो यस वैसे ही एब्सोल्युटली ट्रेड करने के बहुत सारे अलग तरीके, कोई कैंडल स्टिक को देख के ट्रेड करता है, कोई चार्ट पैटर्न को देख के ट्रेड करता है, कोई इंडिकेटर्स को देख के ट्रेड करता है, कोई सप्लाई एंड डिमांड को करता है। तो मेरा काम है प्रॉपर सिखाना सारी चीजें इन एंड आउट, जब तक क्लियर नहीं होता है तब तक, ठीक है। बट पोस्ट दैट सर, जो आपके लिए कौन सी चीज अच्छी है वो तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा सर। दिस इज हाउ इट इज। ओके fair thanks Mehul, thank you for ओके your explanation. या चलेगा गाइस, सो आई एम एंडिंग द सेशन नाउ, ठीक है। सभी को राधे राधे एंड आई सी यू गाइस सर टुमारो एट 7 कल PM। का कोऑर्डिनेटर का टाइमिंग क्या होगा सर? सर वो आप अपने कोऑर्डिनेटर से पूछ लीजिए, वो मैं कैसे बता पाऊंगा। हाँ तो लाइव मार्केट में ही होगा ना सर? हाँ तब इसके लिए मैं कह रहा हूँ सर, आप उनसे बात कीजिए, दे आर द वन हु कैन गाइड यू बेटर। मेरा रोल कब आएगा, अगर उन्होंने आपको सही से नहीं करवाया है तो फिर मेरा रोल वहां पे आता है, ताकि मैं उनके कान खींच सकूं, ठीक है सर 2 सर। वीक्स हुई ना? सॉरी, हेलो। ठीक, हाँ सर, यस। हाँ मेहुल सर, इस वीडियो इस जूम मीटिंग का रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या हमको? अरे डेफिनेटली सर, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, कल सुबह आ जाएगी सर 11 बजे के आसपास, ओके सर, थैंक यू। ठीक है। चलो गाइस, आई एम एंडिंग द सेशन नाउ, बाय ऑल ऑफ यू, ओके, टेक केयर।